और ये देखिए इस तरीके से फिर से एक बार ये लौकी। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ हार्वेस्टिंग के माध्यम से आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, महीनों में अक्टूबर का महीना है और इन दिनों हम भिंडी की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि सब्जियां जो है हमारे टेरेस में जिस तरीके से हम हर मौसम में मौसम का तो आनंद उठाते ही हैं, लेकिन साथ में जब इनका सीज़न चला जाता है फिर भी कई बार हमें इस तरह की सब्जियां जो है वो मिलती रहती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो भिंडी है हमारी, ये जो देख रहे हैं जिस वक्त हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारी नई भिंडी के पौधे हैं। ये भिंडी के पौधे हमने ठंड के हिसाब से लगाए हुए हैं कि ये भिंडी हमें ठंड तक बिल्कुल मिलती चली जाए। लेकिन ठंड तक मतलब जब तक के बहुत तेज़ हमारे यहाँ ठंड नहीं पड़ती है तब तक के ये भिंडी हमें इसी तरीके से मिलती रहेगी। इसके लिए हमको क्या करना है, अब भिंडी के पौधे जिन्होंने भी लगाए होंगे या जिनके यहाँ भी भिंडी के पौधे हैं, आप क्या करिए, उन्हें समय समय पर खाद देते चले जाइए। भिंडी है, बैगन है, इनमें अगर आप इन दिनों खाद देते चले जाएंगे तो ये जो सब्जियां हैं ये आपकी बहुत अच्छे से तैयार होती जाएगी। जैसे भिंडी है, बैगन है, सीम है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरी फूलों से भरी हुई है ये सीम। लेकिन साथ में बैगन भी जो है वो लगातार इसी तरीके से फल रहे हैं। हम लगातार आप लोगों को हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं और हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम आप लोग के साथ सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हार्वेस्टिंग अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी हार्वेस्टिंग आए, उसके लिए आपको समय समय पर खाद का ध्यान बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हो और हार्वेस्टिंग अच्छी के साथ साथ में जो उसमें फल हो वो बिल्कुल कीट वाले ना हो। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हम जो भी सब्जियां तोड़ रहे हैं उनमें एक चमक बनी हुई है और साथ में उनमें कोई भी कीट आपको नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, समय समय पर खाद बिल्कुल डालते चले जाना है। कई बार हम सोचते हैं कि पौधा पुराना हो गया है और फिर हम क्या करते हैं, उन्हें खाद और पानी देना दोनों भी बंद कर देते हैं। कई बार हम पानी तो डाल देते हैं लेकिन खाद देने में हम थोड़ी कंजूसी कर देते हैं और हम सोचते हैं कि बस अब नए पौधे होंगे तभी हमें सब्जियां अच्छी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक नए पौधे आपके तैयार अच्छी तरीके से ना हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि पुराने पौधों पर बिल्कुल ध्यान अपना रखिए। हाल ही में हमने आप लोगों के साथ में दो तरह की खाद का बिल्कुल वीडियो शेयर किया है। हमने आप लोगों से कहा है कि जो भी आपकी सुविधा है आप कोशिश करिए कि आप वो भी खाद जो है आराम से आप बना सकते हैं। जैसे कि एलोवेरा हमारे आपके सभी के गार्डन में होता है, तो एलोवेरा की खाद बना लीजिए। साथ में उसका कीटनाशक बहुत अच्छा होता है, तो आप उसको कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आप खाद बनाएं तो कोशिश आप यही करें कि खाद के साथ में वो एक अच्छा कीटनाशक भी बनकर निकले, जिससे कि आपकी मिट्टी ही नहीं आपकी टहनियों को भी कीट लगने से बिल्कुल ऐसी खाद जो है बचा ले। खाद हम समय समय पर डालने की सबसे बड़ी वजह हमारी ये होती है जिससे कि हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो अच्छी रहे और इसमें आगे आने वाले समय में निमाटोड जैसे रोग जो है हमारे पौधों में बिल्कुल नहीं लगे। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर बैगन के पौधों में भी कीट लग जाते हैं और कीट लगने से क्या होता है, पौधे जो हैं वो बिल्कुल सूखने लगते हैं। इनकी डालों में कीट जो है अंदर घुस जाते हैं और पौधे जो हमारे खराब हो जाते हैं। जब आप जड़ों में डालते हैं खाद तो थोड़ा गाढ़ा हो तो चलेगा, लेकिन उसी खाद को जब आप कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, उस खाद की मात्रा को बिल्कुल पतला कर दीजिए। और पतला करने के बाद में पहले सारी सब्जियों को तोड़ने के बाद और उसके बाद उसके मग से या जैसे भी आपकी सुविधा है उस तरीके से छिड़काव आप कर सकते हैं। ऐसे ही हमने आपको एक नहीं दो खादें बताई है जिससे कि आप अपने पौधे पर बिल्कुल काम कर सकें। जैसे मैं ये दोनों सहजन की भी फलियों को तोड़ रही हूँ
और हमने आपसे क्या कहा कि सहजन के पौधे को जब हम टेरेस में लगाते हैं ना, तो जब आप इसके बारे में सर्च करिएगा तो आपको कुछ ऐसी ऐसी खादों के लिए बताया जाएगा जो खाद पॉसिबल नहीं होती है, जैसे पोल्ट्री खाद। अब पोल्ट्री खाद देखिए सबके बस का नहीं है कि वो लाएं और अपने गार्डन में डाल पाएँ। तो हमें क्या करना है, उसके बीच का एक रास्ता बनाना है और उस रास्ते को बनाते हुए हमें क्या करना है, अपने पौधों में खाद को डालना है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये 2 सहजन के भी फलियाँ जो है वो बिल्कुल तोड़ ली है। देख ही रहे हैं आप कि नीचे भिंडी है, बैगन है, करेले हैं। करेले तो और भी इसमें लगे हुए हैं, ये देखिए थोड़े बहुत, लेकिन ये भी जैसे ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस तरीके से करेले को फलना चाहिए उस तरीके से ना फल के बहुत कम मात्रा में करेले हो रहे हैं। लेकिन हाँ, हमने भी जो बोलते ना, एक उम्मीद जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ी है। लगातार थोड़े बहुत जो भी करेले यहाँ से निकलते हैं, एक एक दो दो, वो लगातार इसी तरीके से लेते हैं। गार्डन की सब्जियों की यही खासियत होती है, एक हो दो हो जो भी है आप अपने गार्डन से निकालते चले जाइए। लेकिन इसके साथ सब्जियों का अंत यही नहीं है, और भी बहुत सारी सब्जी है और साथ में उनकी विशेषता भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। ये हमारी स्नेक गार्ड, और स्नेक गार्ड आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये स्नेक गार्ड को इसी तरीके से, ये तो छोटा है लेकिन ये जो बड़े बड़े हैं, ये सारे स्नेक गार्ड को मैं बिल्कुल निकाल लूँ। तो ये देखिए, मैंने ये स्नेक गार्ड जो है तोड़ा है। ये बहुत अच्छी सब्जी इसकी होती है। हमें हर सीजन में अपने गार्डन हो या मार्केट हो, हमें हर तरह की सब्जियां बिल्कुल खाना चाहिए और उनका आनंद उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही बोलना चाहूँगी कि देखिए, बीजों के लिए मैंने इसे सबसे पहले तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल बीज तैयार हो गया है। और आप देख रहे हैं कि कलर से किस तरीके से बिल्कुल ऑरेंज कलर, बिल्कुल डार्क डीप ऑरेंज है और पक कर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो खाद का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ी कारण ये सब भी होती है कि इनके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो बहुत हेल्दी होते हैं, जिससे कि अगले सीजन में आपके गार्डन से इसी तरीके से जो अपने ही घर के बीजों से तैयार पौधे करिए और इसी तरीके से लगातार स्नेक गार्ड जो है वो इसी तरीके से निकालते हैं। स्नेक गार्ड ही नहीं, तोरई है और भी कई तरह की जो सब्जियां हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने इतने स्नेक गार्ड जो है वो निकाल लिए। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये आप देख रहे हैं ना सफ़ेद पेठा, ये वज़न संभाल नहीं पा रहे हैं और जगह जगह पर बिल्कुल इसी तरीके से टूटते चले जा रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे इसमें से निकले हैं और आगे भी आने वाले समय में ना फिर से इसमें फल जो है आने शुरू हो गए। नई लताएं फिर से इसमें निकलनी चालू हो गई और ये देखिए फिर से छोटे छोटे फल जो है आने लगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो हेल्दी सब्जियां होती है ना, वो अपने आप देखे जाए, वो सहजन हमने दिखाया कि कितने छोटे कंटेनर में बिल्कुल फला हुआ है। तो आपको क्या करना है, जब कंटेनर में, एक छोटे कंटेनर में ऐसी बेलदार सब्जियां लगाएं, उसके लिए भी हमने आप लोगों से बताया है कि किस तरीके से आप जो हैं सब्जियों की बेलों को बिल्कुल मोड़ लें। और मोड़ने से क्या होगा कि आपकी सब्जियां जो है ना, जैसे अभी आपने देखा हमने कि यहाँ से कितने सारे स्नेक गार्ड तोड़े, लेकिन ये भी बड़ा हो गया तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। लेकिन ये बहुत छोटा है तो इसे अभी रहने देती हूँ, क्योंकि अभी आगे और भी छोटे छोटे फल जो है इसमें चलते आ रहे हैं। तो क्या होगा कि फिर से इन्हें तोड़ लिया जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये परवल देखिए इसी में लगे हुए हैं। बिल्कुल आपको मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए एक मैंने ये तोड़ा है और साथ में एक ये है, और ये देखिए इस तरीके से ये है, और भी शायद यहाँ छुपे हुए होंगे कि इसकी बेल जो है वो बहुत घनी रहती है। और साथ में ये देखिए सामने में ही लगे हुए हैं, उधर से आकर इन्हें तोड़ना होगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैंने इतने तोड़े हैं और ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पर लगे हुए हैं, और कुछ जो है हमारे यहाँ पर भी ये देखिए इस तरीके से जो फल है वो बिल्कुल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये फल जो है ना, मैंने तो बिल्कुल छोटे छोटे आज तोड़े हैं, क्योंकि फिर ये 2 दिन बाद ही बढ़ जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता, पक भी जाते हैं अगर नहीं भी तोड़ा जाए तो, क्योंकि कुछ फल तो बड़े हो जाते हैं, कुछ का पता नहीं लगता है, छोटे में ही थोड़ा सा कई बार ख़राब हो जाते हैं।
लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने मार्केट से जनरली जब भी मैंने इन्हें ख़रीदा है तो ये जो स्किन पार्ट होता है ना बिल्कुल चिकना और डार्क ग्रीन होता है, लेकिन जो हमारे घर का ये जो परवल है ये डार्क ग्रीन तो कलर नहीं है इसका, लेकिन साथ में इसके ऊपर में ना एक खड़बुड़ापन है, काफ़ी रूखापन है, जैसे मानो कोई कांटे की तरह है। और ये देखिए किस तरीके से, ये देख रहे हैं ना आप। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोई भी सब्जी जैसे हम टेरेस की खासियत यही है कि हमने जैसे कि हर चीज़ को अपने टेरेस में इकट्ठा कर लिया। जैसे जो गंगा किनारे की सब, जैसे बोलते हैं ना, ये गंगा किनारे बहुत हुआ करते थे। गंगा किनारे का मतलब जहाँ की बलुई मिट्टी है, जहाँ पानी की मात्रा, वहाँ की मिट्टी अलग होती है ना, बलुई नहीं बोल सकते, वहाँ जिस तरीके से दलदल होता है, जिस तरह से बालू होता है, सब कुछ मिली जुली मिट्टी होती है वहाँ की, तो वो बहुत उपजाऊ होती है, तो वहाँ ये बहुत हुआ करते हैं। तो इससे मुझे ये पता लगा है कि परवल के पौधे को कितनी पानी की ज़रूरत है। और आप देख ही सकते हैं कि पूरा फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है। फिर से एक बार, कारण कि इसे जो पानी है जो बहुत अच्छा मिल रहा है, साथ में हम इसकी खाद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। समय समय पर इसमें कौन सी खाद देना है, जिससे कि इसकी ज़मीन को कितनी नमी मिलेगी, इसकी ज़मीन को किस तरीके से रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके साथ में बहुत ज़्यादा सीखा है। और आगे आने वाले समय में भी मैं इसकी बहुत अच्छे से चाहती हूँ कि गार्डनिंग करूं, क्योंकि अगर मैंने एक बार इसे फिश कंटेनर में अगर मैं इसे लगाकर इस तरीके से फल ले सकती हूं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि चलिए परवल जो है वो बहुत अच्छे से हमारे फिश कंटेनर में हुआ है। हालांकि ये पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर जिस तरीके से मैंने इसे तैयार किया वो मेरे लिए बहुत ही अचंभे वाली बात रही, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मुझे उम्मीद नहीं थी इससे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परवल जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। मैंने इसके ऊपर में बहुत पैसे खर्च किए हैं, लेकिन जब ये मेरे पास जाकर पूरी तरीके से आज जब ये तैयार हुआ है और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार फल जो है वो दे रहा है, तो आगे आने वाले समय पर मैं इसमें और भी अच्छे से काम बिल्कुल करूंगी और आप लोगों को भी बिल्कुल बताऊंगी। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी आपकी सभी की फेवरेट सब्जी है वो है लौकी। और आपको साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि लौकी के पौधे में शुरू में हमने जो खाद शेयर करी है आपको, वो खाद बिल्कुल अब डालिए। आपकी लौकी का जो ग्रोथ है ना वो बहुत फास्ट होता चला जाएगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लौकी जो है काफ़ी अच्छी है। यही नहीं है, और भी लौकी हैं। और साथ में ये जो है वो बीजों के लिए तैयार है। जो बीज बनाते हैं उन्हें हम हर बार जब भी लौकी की हार्वेस्टिंग करेंगे आपको एक बार बिल्कुल बताते चले जाएंगे कि लौकी जो है, हम इसके पास से कई लौकियों की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये लौकी देखिए किस तरीके से हमने बिल्कुल छोड़ दी है। तो इस तरीके से देखिए इसकी भी हम हार्वेस्टिंग आज ले लेते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसके साथ ही कई लौकी जो है और भी तैयार हो रही है। तो आप एक बार विश्वास करिए, होता है ना कई बार विश्वास नहीं होता खादों का। आप कंटिन्यू जब हम जो खाद वीडियो शेयर कर रहे हैं खादों का, उसको आप लगातार बनाते जाइए, अपने पौधों में इस्तेमाल करते जाइए। एक समय आप देखिएगा कि आपको इसी तरीके से लौकी जो है, लौकी ही नहीं और भी सब्जियां जो है वो बिल्कुल मिलती चली जाएगी। जैसे कि हमने आपको हार्वेस्टिंग दिखाया, और अब चलिए आप लोगों के सवालों के जवाब भी हम दे देते हैं। जैसे कि आपके सवाल आए हैं कि आप जो खाद बनाए हैं, जो हमने एलोवेरा की जो हमने खाद बनाई है, उसको आप कौन कौन से पौधे में डाल सकते हैं। आपने कहा कि क्या मैं सिम में डाल सकती हूँ, और भी ऐसे कई पौधे बताए हैं। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो हमने एलोवेरा की खाद बनाई है वो आप हर पौधे में डाल सकते हैं। जैसे कि एलोवेरा आप हर पौधे में डाल सकते हैं। एलोवेरा का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किस पौधे में डालना नहीं है, किस में डालना है या किस में नहीं डालना है। एलोवेरा की खासियत ही होती है कि सब्जियों में एक अच्छी चमक और एक अच्छा स्वाद भरना। लेकिन आपने देखा कि हमने उसमें नींबू भी मिलाया है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगी, नींबू जो है ना उसकी क्वांटिटी भी हमने आपको बहुत कम बताई है। तो आपको क्या करना है, नींबू की क्वांटिटी कम रखना है, और साथ में कभी भी हम जो चूना आपको बताते हैं, नींबू है, चूना है, ये सब की जो क्वांटिटी है ना अपने खाद में, अपने मिट्टी में कम मात्रा में रखना है।
अब इसे कम क्यों रखना है? क्योंकि आप हम सभी जानते हैं इस तरीके से हम अपनी मिट्टियों की जांच जो है वो नहीं करते हैं। तो जब जांच हमारी मिट्टियों की नहीं होती है तो उससे क्या होता है कि चूना है, नींबू है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में डालने से हमारी मिट्टी जो है वो कई बार फल और फूल देने में सक्षम नहीं रहती है। इसीलिए जितनी क्वांटिटी में हमने नींबू बताया है आप उतनी ही क्वांटिटी में नींबू डालिएगा कम से कम। उसके बाद एलोवेरा के खाद को आप हर पौधे में डाल सकते हैं, पौधे बहुत अच्छे आपके हो जाएंगे। हाँ, अगर बंद गोभी आपने लगाई हो, रेड कैबेज है तो आप उसमें डाल दीजिए, और ग्रीन कैबेज है और बहुत घनी है तो उसमें आप बिल्कुल उसको अवॉइड करिएगा। लेकिन जिस तरीके से ये फूल गोभी की मिट्टी है आप इसके बीच में बिल्कुल एलोवेरा का पल्प जो है खाद उसको डाल सकते हैं। तो उसकी खासियत ही हमने आपको बताया है कि पौधे में चमक और स्वाद बहुत अच्छा होता है। साथ में मिट्टी में एक वो मॉइस्चर बना के रखते हैं, तो मिट्टी में जब मॉइस्चर बना रहता है ना तो फल बनने में बहुत मदद मिलती है। आपका अगला सवाल आया है कि नींबू का रस या नींबू को किस तरीके से खाद मिलाना है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जब नींबू को डालें तो पूरा छिलके के साथ आप उसको पीस सकते हैं, ना उसमें रस खाली डालना है ना ही खाली छिलके डालना है। हमने जो है नींबू को एक प्रॉपर खाद के रूप में इस्तेमाल किया है। तो जब खाद के रूप में इस्तेमाल किया है तो हमने आपने देखा है कि नींबू की ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं ली है, बहुत कम ली है। तो आपको पूरा का पूरा नींबू उसमें पीसना है। और पौधे के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको कौन कौन से पौधों में डालना है। और साथ में हमने आपको साथ में एक चीज़ और ये भी बताना चाहेंगे, इसी तरीके से आने वाले समय में हम आपके साथ में बहुत सारी खाद के और भी वीडियो शेयर करेंगे। तो आप, क्योंकि हम जिस तरीके से जैविक पद्धति से गार्डनिंग करते हैं तो जैविक पद्धति की जो गार्डनिंग है ना वो इसी तरीके से होगी। जैसे कि आप देखते हैं जब हम एक भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं अपना, तो हम दाल चावल बनाते हैं। दाल को हम कई वैरायटीज़ में चेंज करते हैं। जैसे दाल को कभी तड़के वाली दाल बनाते हैं, कभी प्लेन दाल बनाते हैं, कभी हम उसमें सिर्फ घी लेकर खाते हैं। होता है ना, एक ही दाल को हम कई वैरायटी से खाते हैं। उसी तरीके से गोबर या वर्मी कंपोस्ट या और भी हमारे गार्डन में जैसे पत्तों की खाद, ये खाद वही होती है, बस तरीके थोड़े थोड़े से अलग होते हैं। तो आप खाद बनाइए और बिल्कुल पौधों में डालिए। और हमने इसीलिए आपको कमेंट्स को वीडियो के थ्रू दिया है जिससे कि आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ सकें। तो जैसे आपने देखा कि हमने इसमें एक छोटी सी हार्वेस्टिंग ली है। छोटी सी हार्वेस्टिंग में भिंडी या कुछ भिंडी, करेले, परवल, बैगन, साथ में लौकी, साथ में सहजन, और ये तो देख रहे हैं आप स्नेक गार्ड। तो इस तरीके की हार्वेस्टिंग जब आपके यहाँ का मौसम बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ना हो, बिल्कुल अपोजिट चल रहा है मौसम, जो ऐसा है जिसकी कभी आपने सोची नहीं थी कि आपके यहाँ का मौसम भी ऐसा हो सकता है, उस मौसम में भी अगर आपके पौधे अगर आपका इतना साथ दे रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हमने इसकी मिट्टी पर बहुत अच्छे से काम किया है। साथ ही हमने इनकी बीजों का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। और बीजों का ध्यान रखने के लिए आपको बीजों को लगातार अपने गार्डन में तैयार करते चले जाना है। जब भी आपको कोई एक ऐसा पौधा मिलता है कि जो पौधा आपको कभी ख़त्म नहीं करना है, जैसे हाल ही में हमने अमरूद के ऊपर में एक वीडियो शेयर किया है कि जो भी आपके पास अमरूद के पौधे अच्छे हैं आप उसकी पतली डालों से भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में, आपके फल में इस तरह की चमक नहीं है तो आप उसमें किस तरह से एलोवेरा की खाद डाल सकते हैं। आपके पौधों का ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है तो आप उसमें, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट लेने में सक्षम नहीं हैं, तो आप उसमें ऐसी कौन सी खाद बनाकर अपने पौधे में डाल सकते हैं जिससे कि आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरीके के आपको काम करना है और करने के साथ ही इसी तरीके से सब्जियां बिल्कुल लेते चले जाना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।